The day after Nitish Kumar parted ways with Team India and blamed a non-functional alliance and a conspiracy by the Congress to deprive him of his due, Rahul Gandhi's yatra has hurtled into Bihar, and this after a turbulent passage through West Bengal where Mamata Banerjee became the first alliance partner to officially part ways with the anti-BJP bloc and also placing the blame at Congress's doors. And even today, the exodus continues with leaders of the NC in Jammu today joining the BJP. From Maharashtra to West Bengal and Uttar Pradesh to Punjab and Haryana, seat-sharing woes have only mounted for India bloc. And in the middle of this disintegration of the India bloc, Rahul Gandhi today once again tries to hard sell Mohabbat ki dukaan pitch. और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए. But a reality check for the former Congress president came from Himanta Biswa Sarma, who said that Rahul's yatra was leaving behind a trail of destruction and in fact working in BJP's favor. जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा. जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा. जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं. वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है. Well, the Congress now finds itself, viewers, at the coalition crossroads with seat-sharing talks failing apart one by one. And the question is, will Rahul Gandhi be left walking all by himself at the end of this? देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया. तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नजर जब आई तो एक के बाद दूसरी उनके साथी उनको छोड़कर जाने लगे. यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता भी एक के बाद दूसरे उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. तो जो भी इंडिया गठबंधन बना हुआ है अब वो इंडिया गठबंधन ना रह करके एंड गठबंधन बन गया है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसमें तमाम लोग धीरे धीरे करके अलग हट जाएंगे क्योंकि सभी पर हुकूमत कांग्रेस चलाना चाहती है. जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने कब्जे में लेकर के अपने हिसाब से उनको हाँकना चाहती है. तो जो लोग नहीं रुक पा रहे हैं उनके साथ उसका मूल कारण ये है कि उनकी वैचारिक विचारधारा कांग्रेस से मिलती नहीं है और चूंकि मोदी जी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया था और जनता धीरे धीरे करके मोदी जी के पक्ष में और बड़े पैमाने पर खड़ी होती जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन अपने आप में एंड होता चला जा रहा है.